आज आपको कुछ फसलों से परिचय कराते हैं आपका। मोस्टली होता क्या है, ज़्यादातर लोग नहीं जानते होते हैं दैनिक दिनचर्या में जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि वो कैसे आ रही हैं और उनका उत्पादन कैसे हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पेड़ लगा हुआ, ये जो पौधे लगे हुए हैं, ये सब अरवी के हैं, जिसको अवध क्षेत्र में घुइया के नाम से जाना जाता है। ये सब्जी में आलू के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है अपना, और काफ़ी संख्या में लोग इसको पसंद भी करते हैं खाने में, और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी इसकी बनती भी है, लोग खाते भी हैं। और ये जो पेड़ होता है ये लगभग 8 से 10 महीने में तैयार होता है। ये फसल जो है 8 से 10 महीने में तैयार हो जाती है। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये कितने बड़े बड़े इसके पत्ते हैं। ये अभी तो कुछ इस पर थोड़ी सी जो है पत्तियाँ गिर गई हैं पेड़ की, लेकिन बहुत ही प्यारा पेड़ होता है ये। और आगे आपको आगे दिखाते चल के, ये देखिए, अब हम आ गए हैं मक्के के खेत में। ये मक्का है, ये भी वही जुलाई के शुरुआती हफ्तों में बोई जाती है, और ये मान के चलिए दिवाली तक तैयार हो जाती है। भुट्टा जिसे कहते हैं लोग, भुट्टा बहुत खाने में टेस्टी होता है, और लोग इसको भुट्टे के तौर पे, फिर उसके बाद रोटियों के तौर पे रोटियां, और फिर कुछ क्षेत्रों में चावल भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये मक्का है आपका। और फिर इसके बाद आगे आपको ले चलते हैं, परिचय कराते हैं आपका कुछ घास वाली फसलों से जो जानवरों के लिए बोई जाती हैं सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में। ये देखिए जो किनारे पे लगी हुई है, ये इसको चरी या फिर बाजरा कहा जाता है। 2 तरह की किस्म की होती हैं ये। इनका प्रयोग सामान्यतः जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है। लोग इसको किनारे पे बोते हैं ताकि जानवर वगैरह जब इसमें खेतों के किनारे आएँ तो इन्हीं चीज़ों को खा के, चर के और वापस चले जाएँ, उनकी फसल बची रहे, सुरक्षित रहे। अब इसके बाद चलिए आपको ले चलते हैं, हम आप परिचय कराते हैं धान से। ये देखिए, अब हम आ गए हैं धान के खेत में, और ये बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए, ये पूरा खेत जैसे है, एक साथ जब देख रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। एकदम से लग रहा है हरियाली है, और हरी चादर किसी ने पूरे खेत पे बिछा रखी है। एकदम से ग्रीन कारपेट पड़ा हुआ है, लग रहा है। ये देखिए, ये पूरा एक एक पेड़ लगाया जाता है, और उस पेड़ को धीरे धीरे उसका विकास हो जाता है, और वो बड़े बड़े पेड़ों में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसमें ये बालियाँ निकलती हैं, और उन बालियों में धान निकलता है, तो उससे फिर चावल तैयार होता है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। और अब आइए आपको एक ऐसे पेड़ का परिचय देते हैं जिसका महत्व सावन के महीने बहुत ही अधिक रहता है। वो पेड़ है बेल का। बेलपत्री उससे ली जाती है, पूजा के लिए काम में आती है। बेल जो उसका फल होता है वो भी पेट संबंधी कई बीमारियों में काम आता है। साथ ही साथ उसकी जो बेलपत्री होती है वो पूजा के काम में आती है। तो आइए आपको दिखाते हैं बेल का पेड़। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बड़ा सा है बेल का पेड़, और अभी हम नज़दीक चल के इसकी पत्तियाँ भी देखेंगे। बहुत प्यारी प्यारी इसकी पत्तियाँ होती हैं। इसका प्रयोग होता है बेल का, पेट संबंधी तमाम बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, और बहुत सारा फ़ायदा उसको मिलता है। पेट को खाने से इसका लाभ मिलता है। और बेलपत्री जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूजा में, शंकर जी की उपासना में प्रयोग में लाया जाता है। अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं इनकी छोटी पत्तियों की तरफ। कैसी छोटी पत्तियाँ होती हैं इसकी, जिसका प्रयोग किया जाता है। तो हम बहुत ऊपर तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये देखिए, ये पत्तियाँ हैं। इन्हीं पत्तियों में से अच्छी पत्तियाँ निकाल के ले जाई जाती हैं। ये देखिए, निचले क्षेत्र में कुछ पत्तियाँ हैं, इन्हीं पत्तियों में से छांट के पत्तियाँ ले जाई जाती हैं, और फिर उसका पूजन में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इसके आगे आपको हम ले चलते हैं कुछ दूसरी तरफ, कुछ जो कीमती लकड़ी के पेड़ होते हैं उनकी तरफ ले चलते हैं। आइए, ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये बड़ा सा लंबा पेड़ है। ये जो है वो सागवान का पेड़ है। बहुत ही कीमती लकड़ी होती है, बहुत महंगी लकड़ी होती है इसकी, और इमारती लकड़ियों के तौर पे इसको गिना जाता है। ये जो लगा हुआ है पूरा इधर, और फिर आप देख पा रहे होंगे ये इधर पूरा क्षेत्र जो लगा हुआ है, ये सब सागौन के पेड़ हैं जो इमारती लकड़ी के तौर पे प्रयोग में लाए जाते हैं। और इसके साथ ही आज अब इतना ही हम जानेंगे। फिर अन्य कभी किसी समय में कुछ नई फसलें अगर मिलती हैं हमको, तो उससे आपको रूबरू कराएंगे, या फिर कुछ ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था या प्राकृतिक तत्व हमको मिलते हैं जिसका परिचय हमें कराना लगता है कि आवश्यक है, हम उनका परिचय आपसे कराएंगे। फिर मिलेंगे इसी तरह किसी वीडियो में। थैंक यू।